Good afternoon, all of you. We are all together to start a new topic today, that is computational thinking. ठीक है, ये जो computational thinking आपका टॉपिक है, ये आपका एल्टीग्रेड EMRS और भी जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. चलिए स्टार्ट किया जाए आज का नया टॉपिक. आज नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग. पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता क्या है? जैसे कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्क हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम सोचते हैं उसके बारे में. ठीक है, कि कैसे करेंगे, क्या सेटअप होगा, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, उसको हम अरेंज करेंगे. ठीक है, और फिर हम उस चीज़ को आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वही सेम चीज़ कंप्यूटर के साथ भी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं. ठीक है, स्ट्रेटजी बनता है कि हम उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो करेंगे, क्या चीज़ पहले रखना है. वो सारा जो क्राइटेरिया है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू होता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कंप्यूटेशनल क्या होती है, जस्ट पहले आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग के पहले, कोई भी टास्क के पहले कंप्यूटर थिंकिंग का. चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें. कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स. कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया है. However, before a problem can be tackled, the problem and the ways in which it could be solved needs to be understood. कभी भी जब भी हम कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स को टैकल करने से पहले, ठीक है, हम सोचेंगे कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है. तो कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, उस प्रॉब्लम को और इजीली सॉल्व करने के लिए. ठीक है, हम कैसे और उसको इजी सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलाउज अस टू डू दिस and it allows us to take a complex problem, understand what the problem is and develop possible solution. हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं उस प्रॉब्लम को क्या है और उसके बाद लग जाते हैं सॉल्यूशन के डेवलपमेंट. ओके, these solution can then be presented in a way that a computer, a human or both can understand. और इस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि कंप्यूटर, ह्यूमन या फिर दोनों लोग उसको समझ सके. ठीक है, उस सॉल्यूशन को समझ सके, सिर्फ एक ना समझे. ठीक, चलिए ध्यान दीजिए. थिंकिंग कंप्यूटेशनल इज नॉट प्रोग्रामिंग. Thinking computational is not programming and it is not even thinking like a computer simply, but programming tells a computer what to do and how to do. ठीक है, अब computational thinking की बात करें तो वो एक प्रोग्रामिंग नहीं है. वो क्या है, और is not thinking like a computer, और कंप्यूटर की तरह सोचना भी नहीं है कि हम कंप्यूटर की तरह सोचने लगे. ठीक है, और प्रोग्रामिंग टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. एक प्रोग्रामिंग क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और एंड हाउ टू डू, और किस तरीके से करना चाहिए. ओके, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनेबल अस टू वर्क आउट एग्जैक्टली व्हाट टू टेल द कंप्यूटर टू डू. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एज अ डेफिनेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनेबल्स अस टू वर्क आउट एग्जैक्टली व्हाट टू टेल द कंप्यूटर टू डू. क्या कंप्यूटर को कहा जाए क्या करने के लिए. ठीक है, व्हाट कंप्यूटर टू टेल, व्हाट टू टेल द कंप्यूटर टू डू, क्या करना के लिए, किस तरीके से करने के लिए, वो आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही बताता है. क्लियर है, तो यही आपकी शॉर्ट में डेफिनेशन है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एग्री टू मीट योर फ्रेंड्स. एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्री हुए अपने दोस्तों से मिलने के लिए. ओके, and somehow you have never been before, you would probably plan your route before you step out of your house. और घर से बाहर निकलने के पहले आपने डिसाइड नहीं किया आपको किस रास्ते से जाना है. ठीक है, उस फ्रेंड के घर. You might consider the routes available and which route is best. This might be the route that is the shortest, the quickest, or the one which goes past your favorite shop on the way.
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस वे पे जाएंगे या उस रास्ते से जाएंगे, उस रूट से जाएंगे जो कि सबसे बेस्ट हो, कम टाइम में आपको पहुंचा दे, ओके। और जहां जिस रास्ते पे आपका फेवरेट शॉप भी हो कि आप कुछ शॉपिंग भी कर सकें, कुछ खाने पीने का मन है तो खा पी के भी सकें, ठीक है। तो you did then follow the step-by-step direction to get there, and in this case the planning part is like computational thinking and following the direction is like programming. और अगर हम इस एग्जाम्पल को एज अ कंप्यूटर थिंकिंग के तौर पे अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि आपका जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग हुआ वो एक प्लानिंग हुआ, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हुआ, एक प्रोग्रामिंग हुआ। जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में चला गया, और जो भी प्रोग्रामिंग आप बना रहे हैं उस चीज को अचीव करने के लिए वो एक प्रोग्राम है। कम टू द नेक्स्ट, being able to turn a complex program into one we can easily understand is a skill that is extremely useful. In fact, it's a skill you already have and probably use every day. और being able to turn a complex program, अगर कोई complex program है, बहुत ही tough program है, प्रॉब्लम है, तो उसको हमको पहले अंडरस्टैंड करना है, स्किल डेवलप करनी है, दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। और इनफैक्ट इट्स ए स्किल, वो एक स्किल होता है जो प्रोबेबली एवरीडे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग हमें कैसी करनी है, कंप्यूटेशन थिंकिंग के थ्रू, कि ऐसा हो जो कि सबको समझ में भी आए, इजी भी हो और लोगों के लिए हेल्पफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1 है, लेट्स से यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू। अब हम, आई थिंक विजिबल होगा आपको ये टर्म्स, ठीक है। लेट्स से यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू विथ योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इफ ऑल यू लाइक डिफरेंट थिंग्स यू वुड नीड टू डिसाइड। अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के पास बैठ गए और डिसाइड करने बैठ गए कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, राइट को विजिबल है, विजिबल है ना, ठीक है। देखिए अगर हम क्या करें, लेट्स से यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू विथ योर ग्रुप, ग्रुप के साथ आपको क्या करना है, इफ ऑल यू लाइक थिंग्स यू वुड नीड टू डिसाइड व्हाट यू कुड डू। आप क्या कर सकते हैं, ओके, वेयर यू कुड गो, कहाँ आपको जाना है, ओके, ठीक है, हु वांट्स टू डू व्हाट, किसको क्या करना है, ठीक है, व्हाट हैव यू प्रीवियसली डन दैट हैज बीन अ सक्सेस इन द पास्ट, आपने पहले क्या किया है जिसके थ्रू आप सक्सेस पास्ट में क्या किया है, तो आप आगे भी उससे सक्सेस पा सकते हैं। हाउ मच मनी यू हैव एंड द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑप्शन, और आपके पास कितने पैसे हैं, और उसी ऑप्शन से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी मायने रखता है, पैसे भी मायने रखते हैं, एंड हाउ मच टाइम यू हैव, और कितना टाइम है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि कंप्यूटेशन थिंकिंग में हमें सोचना पड़ता है, ठीक है, सोचना पड़ता है कि हमारे पास किस तरीके से हमको ये काम करना है, पहला पॉइंट, ठीक है, वेयर यू कुड गो, कहाँ आपको जाना है, हु वांट्स टू डू व्हाट, कौन क्या कर सकता है, एंड व्हाट हैव यू प्रीवियसली डन दैट हैज बीन अ सक्सेस इन द पास्ट, आपने प्रीवियसली क्या क्या किया जो कि आपके आगे चल के आपको क्या करेगा, उसको बेनिफिट देगा। हाउ मच मनी यू हैव एंड द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑप्शन, आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितना उसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है, हाउ मच टाइम यू हैव, और कितना टाइम है आपके पास उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए। फॉर दिस इंफॉर्मेशन यू एंड योर फ्रेंड्स कुड डिसाइड मोर इजीली where to go and what to do in order to keep most of your friends happy. You could also use a computer to help you to collect and analyze the data to devise the best solution to the problem both now and even in a future scenario.
फ्यूचर सिनेरियो में, और आपको ये कंप्यूटर जो है क्या काम करवा सकता है, क्या क्या चीजें दिलवा सकता है, ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये पता चल सकेंगी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अनदर एग्जांपल माइट ऑकर व्हेन अ प्लेइंग वीडियो गेम। एक वीडियो गेम आप खेल रहे हैं, ठीक है, और उसमें डिपेंड करता है ऑन द गेम इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ लेवल। अगर आपको एक लेवल कंप्लीट करना है तो व्हाट इज द बेस्ट रूट टू कंप्लीट द लेवल इन द क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल। कितने कम टाइम में आप उस लेवल तक जा सकते हैं। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ एनिमीज आर देयर एंड देयर वीक पॉइंट्स, और क्या क्या एनिमीज बीच में आएंगी और क्या क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं। फॉर दिस डिटेल यू कैन वर्क आउट अ स्ट्रेटजी फॉर कंप्लीटिंग द लेवल इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। और इसी तरीके से आप उस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं एक वीडियो गेम में, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटजी हुई ना, आपकी कुछ काम करने से पहले एक स्ट्रेटजी हुई। वही सेम चीज हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग में भी करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के पहले एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, वो क्या होता है, आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। Both of the instances above show how computational thinking has been used to solve a complex problem. दोनों चीजें क्या दिखा रही हैं कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को यूज किए हैं एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, फर्स्ट decomposition, breaking down a complex problem or system into smaller, more manageable part. Example, where to go, how to complete the level. ये क्या होता है, चीजों को डिकम्पोज करना मतलब उसको और चीजों को ब्रेक करके देखना कि हम उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली, इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल वेदर लोकेशन ऑफ द एग्जिस्ट। फोकस उस चीज पे करना, ठीक है, कि हम क्या निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन उस चीजों को, बाकी फालतू की चीजें इग्नोर करके जो उसमें पॉइंट इंफॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ उसको एसेस करना। ओके, थर्ड है आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज among and within problems, knowledge of previous similar problems used। और कुछ सिमिलैरिटीज किससे निकालना, उस प्रॉब्लम्स के बीच में से निकालना, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन निकालना किस तरीके से कि नॉलेज ऑफ प्रीवियस सिमिलर प्रॉब्लम्स यूज्ड, पहले जो सिमिलर प्रॉब्लम्स यूज हुई थी उससे हम कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, डेवलपिंग ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रॉब्लम का निकालना और द रूल्स टू फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप प्लान को एल्गोरिथम कहते हैं, ये तो आप पढ़े ही होंगे कंप्यूटर साइंस में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग डेवलप करने के पहले ये कुछ टेक्निक्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, देखिए ये आपका थ्योरी पार्ट है कंप्यूटेशन का, कंप्यूटर की थ्योरी है ये, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट आप पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम डेवलप करने के पहले हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से अपने सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी का ये पार्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए कुछ और स्ट्रेटजी है कोई सॉल्यूशन को निकालने का, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, शॉट से ये और आपको काम करते विजिबल होगा आपको। चलिए ठीक है, a closer look will show that you may have worked through some parts of these techniques in ideation and design thinking modules। Here is a quick snapshot। यहाँ पे कुछ क्विक स्नैपशॉट है। पहला स्टेप क्या होगा, स्कोप। पहले हम क्या करते हैं कि मतलब स्कोप सोचते हैं, भाई कहाँ तक ये काम करेगा, ओके, कितना स्कोप है इस सॉल्यूशन में।
तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आपको करना क्या है, ठीक है, जो आप करना पसंद करें उसमें। व्हाट्स द प्रॉब्लम यू हैव आइडेंटिफाइड, उसमें से क्या प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की। डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना, उस स्टेटमेंट को प्रॉब्लम के हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे। स्टेप 2 है जनरेट, अब उससे हमें सॉल्यूशन को जनरेट करना है। ओके, लुक फॉर वेरियस सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, अब उसकी अलग अलग सॉल्यूशन को देखिए कि किस तरीके से उसको हम सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। जनरेट मल्टीपल सिनेरियो आइडियाज, और मल्टीपल सिनेरियो और आइडियाज को उसके थ्रू जनरेट करना। एनालिसिस क्या करने हैं, फिर देखिए, गो थ्रू ईच आइडिया सिनेरियो एंड एनालिसिस, आपको हर आइडिया और हर सिनेरियो के थ्रू जाना है कि हम किस किस आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। और फिर है ऑप्टिमाइज, फाइन ट्यून द आइडिया, और आइडिया को फाइन ट्यून। ठीक, तो ये 4 स्टेप्स हैं आपके थिंकिंग मॉड्यूल के, और इसी से हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं प्रोग्राम के थ्रू। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इन दिस मॉड्यूल वी विल कंसंट्रेट ऑन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इस मॉड्यूल में हम किस पे कंसंट्रेशन करेंगे, अपने एल्गोरिथम पे और फ्लो चार्ट पे। ओके, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे हम कंसंट्रेट करेंगे। डेवलप अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और द रूल्स टू फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, और रूल्स जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए getting introduced to hardware and understand their uses and learn how to put the idea generated through ideation and detail through design thinking into action by taking it to a computer and learning to give it a real time shape, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रियल टाइम शेप में उसे डेवलप करना। लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना। यही आपका 3 मॉड्यूल है। इस चीज का थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ये 3 बेसिक मॉड्यूल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं अपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को डिटेल में, जो कि पहला स्टेप है आपके प्रोग्रामिंग का डेवलप करने से पहले। ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ प्लान, इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप है इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक, इफ यू कैन टाई टू लैसेस मेक अ कप ऑफ टी, अगर आपको शूलेस टाइट करना है तो एक कप ऑफ टी बनाइए। Get dressed or prepare a meal, then you already know how to plan an algorithm. अब देखिए, अगर आपको शूले टाई करना है, एक आप दिमाग में सोचेंगे कैसे, पहले कौन सा थ्रेड क्रिस क्रॉस करना है, किस तरीके से उसको बो बनाना है। मेक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी बनाने के पहले शुगर, टी, मिल्क, वाटर, सारी चीजें हम साथ में रखेंगे तभी तो कप ऑफ टी बनाएंगे। गेटिंग ड्रेस, ड्रेस हमें कौन सी पहननी है, कैसा सीजन है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पुट ऑन करना है, तो उसके लिए भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं। प्रिपेयर अ मील, खाना बनाने के पहले भी हम सोचते हैं। देन यू ऑलरेडी नो हाउ टू प्लान एन एल्गोरिथम, तो हम ये अपने दिमाग में पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमें मील में क्या बनाना है, उसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं। बस वही सेम चीज हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के साथ भी करना है। कैसे करना है वो देखिए। Each instructions in identified and the order in which they should be carried out is planned, और सारी चीजें इसमें planned होती हैं। Algorithms are often used as starting point for creating a computer program and they are sometimes written as a flowchart, और इसी प्रोग्रामिंग के प्लानिंग को क्रिएट करने को प्रोग्राम को क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। okay? If we want to tell a computer to do something, we have to write a computer program that will give the computer step-by-step instruction on what we want to do. अब हमें अगर कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना होगा कि हम किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा स्टेप बाय स्टेप, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, राइट।
This step by step program will need planning, and to do this we use an algorithm. और इसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए और इसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इस प्लानिंग को एल्गोरिदम के थ्रू. ओके, computers are only as good as the algorithm they are given. कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग तभी अच्छी चल सकती है जितना अच्छा आप एल्गोरिदम उसे दीजिएगा. ओके, if you give a computer a poor algorithm you will get a poor result. अगर किसी कंप्यूटर को आप पुअर एल्गोरिदम देंगे तो आपका रिजल्ट भी पुअर ही आएगा. ओके, algorithms are used for many different things including calculations, data processing and automation. और एल्गोरिदम हमेशा डिफरेंट थिंग्स के लिए काम करता है, कभी कैलकुलेशन के लिए, कभी डाटा प्रोसेसिंग के लिए, कभी ऑटोमेशन के लिए. ओके, जैसा आपका काम वैसा प्रोसेसिंग, जिस तरीके से आपका काम रहेगा वैसा उस पे वर्क किया जाएगा एल्गोरिदम के थ्रू. कम टू द नेक्स्ट. अब देखिए कैसे हम एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. देख लेते हैं फिर. रिप्रेजेंटिंग एंड एल्गोरिदम आई थिंक विजिबल होगा आपको, और हम ब्रॉड कर चलिए. Representing an algorithm flowchart. A flowchart is a diagram that represent a set of instruction. पहले flowchart होता क्या है पे काम कर लिया जाए. Definition देख लीजिए पहले. A flowchart is a diagram that represent a instruction. ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है. Flowchart normally use standard symbols to represent the different instruction. ये एक स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करता है. ओवल शेप और इनबॉक्स का शेप, आपका सबका शेप अलग अलग होता है. डायमंड शेप, ठीक है, फ्लो लाइंस होती हैं, तो सबकी मीनिंग अलग अलग होती है फ्लो चार्ट में. ओके, तो फ्लो चार्ट्स नॉर्मली यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन. देयर आर फ्यू रूल्स about the level of detail needed in a flow chart. Sometimes flow charts are broken down into many steps. कभी कभी flow chart कई steps में broke down होते हैं. lot of details about exactly what is happening. और सारे डिटेल को देखना कि क्या हो रहा है. okay, sometimes they are simplified so that a number of steps occur in just one step. कभी कभी कई number of steps एक ही step में सारे शो हो जाते हैं. A simple program could be created to ask someone their name, age and to make a comment based on the program represented as a flowchart would like this. अगर आपसे किसी का नाम पूछा जाए, एज पूछा जाए और एक कमेंट बेस्ड प्रोग्राम अगर बनाया जाए तो उसका फ्लोचार्ट इस तरीके से होगा. देख लेते हैं तरीके से. ब्लर आ रहा है कि ठीक है, विजिबल है. तो ये आपका स्टार्टिंग है. ओवल शेप से स्टार्ट हुआ है. स्टार्ट इसमें है. फिर एक डायमंड शेप नहीं है, ये आपका रेक्टेंगल है. आउटपुट व्हाट इज योर नेम. आउटपुट निकला है कि आप अपना नाम बताइए आउटपुट में. इनपुट यूजर इनपुट देयर नेम. यूजर क्या करेगा, अपना नाम इनपुट करेगा. फिर क्या होगा, स्टोर यूजर इनपुट इन अ नेम वेरिएबल. और जो नाम बताया एक नेम वेरिएबल में आपने उसको इनपुट करके रख दिया. एंड आउटपुट हेलो प्लस नेम. और हेलो प्लस नेम उसको आउटपुट निकला. आउटपुट हाउ ओल्ड आर यू. फिर आउटपुट निकालना है कितने आप ओल्ड हैं, कितने साल के हैं. फिर क्या है देखिए, इनपुट यूजर इनपुट देयर एज. एज उसने इनपुट किया जब पूछा गया कंप्यूटर के थ्रू कि हाउ ओल्ड आर यू. स्टोर यूजर्स एज इन वेरिएबल. अब वो अपना एज उसमें स्टोर कर लिया. इन इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70. अगर 70 इयर्स से बड़ा है या उसके इक्वल है तो क्या होगा, आउटपुट यू आर एजेड टू परफेक्शन.
तो यस होके फ्लो लाइन के थ्रू यहाँ आ जाएगा और आउटपुट क्या लिख के आएगा कि आप परफेक्ट हैं परफेक्शन की एज में। और अगर आपका इससे कम एज है, 70 ईयर से कम एज है, तो क्या आएगा आउटपुट, यू आर ए स्प्रिंग चिकन, आप एक स्प्रिंग चिकन है। ओके, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट स्टॉप। तो इस तरीके से एक सिंपल फ्लो चार्ट था ये, आपकी एज, आपका नाम पूछने का तरीका, ठीक है, दिमाग में आया, उसका फ्लो चार्ट बनाया और इसी के थ्रू वो हम लोग फिर प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है और फ्लो चार्ट उस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को शो करने का एक तरीका हो। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रोग्रामिंग के थ्रू बना। देखिए अब कुछ और चीजें समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा, एल्गोरिदम देखा, फ्लो चार्ट देखा, कंप्यूटेशनल। अब हम क्या देखेंगे, सेंसर्स और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले। ओके, तो इमेजिन ए ह्यूमन बॉडी विदाउट दिस 5 बेसिक सेंसेस। अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को इमेजिन कर लिए अपने बेसिक के अलावा, बेसिक सेंसेस क्या है हमारा, से पढ़ा होगा 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे बेसिक सेंस, ईयर्स है, टंग है, आईज है और स्किन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे पास ना हो तो हम अपने बॉडी का इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ अप्लाई हुई है, ध्यान दीजिएगा। इट विल नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट विथ इट्स सराउंडिंग्स एंड इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिएक्शन। तो हमें कोई भी सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होगा, सराउंडिंग में कोई भी चीज चेंजेस हो रही हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स ना हो। ओके, तब similarly in the world of computers we have sensors to help know the input output for any selected process program। तो कोई भी सिलेक्टेड प्रोसेस और प्रोग्राम को हमको दिखाने के लिए इस सेंसर का जरूरत होता है। कैसे होता है वो ध्यान दीजिएगा। इन द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन अ सेंसर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब सेंसर का डेफिनेशन देख लीजिएगा, इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मॉड्यूल और सब सिस्टम हुज पर्पस इज टू डिटेक्ट इवेंट्स और चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो भी उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या चीज उसमें डिटेक्ट हो रहा है, एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू दी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस इंफॉर्मेशन को अलग इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजना। एंड फ्रिक्वेंटली अ कंप्यूटर प्रोसेसर, a sensor is always used with other electronic, whether a simple and electronic like complex or computer। तो सेंसर क्या काम करता है, आपको डिटेक्ट करता है कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है आपके इवेंट्स में, प्रोग्राम में, उसको डिटेक्ट करके सेंसर भेजता है कंप्यूटर को कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है और उसको क्या कीजिए आप सही कीजिए। अब देखिए सेंसर्स कम इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। सेंसर्स कई तरह के वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस में आते हैं, एंड वैरायटी थिंग्स फ्रॉम हार्ट बीट्स टू एयर प्रेशर, फ्रॉम ब्राइटनेस टू हीट, देयर इज अ सेंसर टू मेजर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और हर एक चीज का सेंसर है, लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स को मेजर करने का, हार्ट बीट मेजर करने का, टू एयर प्रेशर, ब्राइटनेस टू हीट, सेंसर हर एक चीज के लिए आता है। And if there isn't a sensor specific to your requirement, you can mix and match a variety of sensor to accomplish what you need। अगर आपके पास स्पेसिफिक सेंसर ना हो किसी भी चीज का, तो आप मिक्स एंड मैच करके दो सेंसर को अपना काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। ओके, एक्चुएटर्स आर बेसिकली थिंग्स दैट प्रोड्यूस एन एक्शन। अब एक्चुएटर्स क्या है, ये बेसिकली थिंग्स होते हैं कोई भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, दे आर लाइक द हैंड्स लेग्स ऑफ ए पर्सन। जैसे हमारे हैंड्स और लेग्स हैं वैसे कंप्यूटर के एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, एंड दे कम इन वेरियस फॉर्म एंड शेप। वो भी कई फॉर्म और कई शेप में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, रिले, डीसी मोटर्स, सर्वो मोटर्स, एंड आर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ओनली यूज
एक्टिवेटर्स। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब सर्किट को अंडरस्टैंड करते हैं, सर्किट क्या होता है। व्हाट इज सर्किट? In electronics, a circuit is a path between two or more points along with an electric current can be carried. Two और more points को एक साथ मिलाने का काम कौन करता है? सर्किट करता है। डेफिनेशन लाइन कर लीजिएगा, सर्किट कंप्यूटर में क्या काम करता है। A circuit is a closed loop that electrons can travel in. जैसे कि आपके फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सर्किट क्या होता है, वैसे ही सेम इसमें भी वही काम करता है सर्किट। और सर्किट इज अ क्लोज लूप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने में मदद करता है। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट अनलेस द सर्किट इज कंप्लीट, दैट इज मेकिंग अ फुल सर्कल बैक टू द इलेक्ट्रिकल सोर्स, नो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। अगर वो सर्किट कहीं से टूटी हुई रहेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। कम टू द नेक्स्ट। तो आपके ये सर्किट हैं। आपको आई थिंक ये सारे सेशन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए, जो भी टॉपिक आपके वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, पूरा सेशन आपका क्या थिंक एंड प्रोग्रामिंग के बाद होती है, उसका ये एक्सप्लेनेशन था। हम प्रोग्रामिंग के पहले हम क्या क्या सोचते हैं और किस तरीके से कंप्यूटर पे काम करते हैं। आई होप दिस इज हेल्प for your upcoming examination. So that's all for today's session. We will see you next. Till then, have a good day. Take care. All the best for your exam.